85% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज मैं इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट बना रही हूँ, मुझे सपोर्ट करें। अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। मैं दरवाजे के नजदीक होने के कारण मैंने छेद से देखा तो मुझे 5-6 औरतें साड़ी में दिखी। तभी मैं भागते हुए रसोई घर में चला गया। वहां अनु खाना बना रही थी। फिर मैंने अनु से कहा कि अनु, दरवाजे पर 5 से 6 औरतें आई हुई है। आ गए क्या वो लोग? वो मेरी सहेलियां हैं। पर अनु, ये सब क्या है? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी सहेलियां आने वाली है। रुको, मैं उन्हें अंदर बुलाती हूँ। मेहमानों को ऐसे दरवाजे पर खड़े रखना अच्छा नहीं दिखता। यार अनु, तुम मुझे अब अनदेखा कर रही हो। अरे बाबा, इतना पैनिक मत करो। अनु प्लीज, मैं ऐसे कैसे? तुमने पहले बताया होता तो मैं ऐसे साड़ी पहने नहीं रहता, कुछ ढंग के कपड़े पहन लेता ना। अनु फिर मुझे इग्नोर करके वो दरवाजा खोलने चली गई और उन्हें घर में इनवाइट करके हॉल में बैठने को कहा। मैं यहाँ रसोई घर में खड़े उनकी बातें सुन रहा था। फिर थोड़ी देर में अनु रसोई घर में आई। मन ही मन मुझे अनु पर गुस्सा आ रहा था। अनु यार, तुम्हारी सहेलियों ने मुझे ऐसे इस रूप में देख लिया तो क्या सोचेगी? तभी अनु ने मेरे दोनों कंधे पकड़कर मुझसे कहा कि देखो नैना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, एक लंबी सांस लो। वो सभी यहाँ तुम्हें इस रूप में ही देखने आई है। इस रूप में मतलब? अनु, तुम तो मुझे अभी हार्ट अटैक दोगी। भला उन्हें क्यों मुझे ऐसे इस रूप में देखना है? मतलब तुमने उन्हें मेरे बारे में सब बता दिया है ना? हाँ, हम सभी सहेलियां एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। बताने से पहले मुझे बता देती ना। ये लो और उन सभी को पानी देके आओ। अनु यार, मुझसे ये नहीं होगा। मैं बहुत परेशान हुआ था, पूरे बदन पर पसीना पसीना होने लगा। तभी अचानक से अनु ने मुझे पीछे से पकड़ा और जोर से हॉल के तरफ धक्का दिया और मैं वो ग्लास से भरा ट्रे पकड़े मेहमानों के सामने आ गया। शर्म के मारे मैं नजर नहीं उठा पा रहा था। अब मेरे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं था। तो मैंने अपना पल्लू पकड़कर ट्रे को दोनों हाथों से पकड़ा और वहां 6 औरतें थीं, उन्हें पानी परोसा। जीवन में पहली बार मैं दूसरे के सामने साड़ी पहनकर खड़ा था। नहीं तो आज तक सिर्फ अनु के ही सामने मैं साड़ी पहने रहता था। वैसे मेरा नाम नयन है और मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ। मेरी अच्छी खासी जॉब है और मैं मुंबई में सेटल्ड हो गया हूँ। मैंने लिए बहुत सारे रिश्ते आए और मैंने माँ पिताजी को बिना बताए कुछ रिश्ते रिजेक्ट किए। मेरी माँ को मेरी क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में पता है, पर उन्हें नहीं पता था कि मैं अभी भी साड़ी पहनता हूँ। मैं ऐसी लड़की की तलाश में था जो मुझे और मेरी भावना को समझे। एक बार मैंने एक लड़की को पसंद आने पर डिनर पे बुलाया और उसे सब बताया कि मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। ये सुनने पर वो लड़की तुरंत वह से निकल गई और उसने ये बात अपने घर वालों को बताई और उनके घरवालों ने मेरी माँ को बताई। इस बात को लेकर बहुत बवाल हुआ था, पर ज्यादा देर नहीं चला। फिर उसके बाद मैंने गांव में लड़की देखना बंद किया। थोड़ा वक्त जाने के बाद मैंने ऑनलाइन शादी की साइट पर मेरी प्रोफाइल बनाई। 3 से 4 लड़की ये बातें की, आखिरकार एक लड़की मुझे मिलने तैयार हो गई। फिर हम दोनों डिनर पर मिले, थोड़ी बातें करी, उसे मैं अपने बारे में सब बता दिया। उसने कहा कि मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो शादी के लिए मान गई, जिसका नाम है अनुराधा। वैसे अनु स्कूल में पढ़ाया करती थी, पर शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दी। अब वो फुल टाइम हाउसवाइफ है। अनु ने मुझे स्वीकार किया और कुछ शर्तें रखी, जैसे कि मैं साड़ी सिर्फ घर के अंदर ही पहना करूंगा। मैं भी वही चाहता था। हमारा जीवन एकदम मस्त चल रहा था। सप्ताह के आखिरी के 2 दिन मैं औरत की तरह रहता और अनु की कामों में मदद करता।
वही आज संडे को मैंने घरेलू साड़ी पहनी थी और अचानक से अनु की सहेलियां घर पर आ गई। फिर पानी देकर मैं फिर से रसोई घर में चला गया। वो सहेलियां मेरे जाने के बाद फुसुर फुसुर करने लगी। तभी अनु मुझे बेडरूम में ले गई। वह बिस्तर पर पार्टी वाली साड़ी पड़ी थी। अनु ने कहा कि जल्दी से ये साड़ी पहन लेना। मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। अनु ने जैसा कहा मैंने वैसा किया। लगभग आधे घंटे में मैं तैयार है गया। सभी औरतें बाहर बातें कर रही थी, थोड़ी थोड़ी मुझे सुनाई दे रही थी। तभी अनु ने दरवाजा खटखटाया। हेलो नैना, हो गई क्या रेडी? और मैंने दरवाजा खोला। उसके बाद वो मुझे फिर से हॉल में लेके गई। पूरा माहौल बदल गया था। टेबल पर केक पड़ा था। सभी जोर से चिल्लाई, हैप्पी बर्थडे नैना। वैसे आज मेरा बर्थडे नहीं था, पर मैं बहुत खुश था। फिर अनु मुझे लेकर केक के सामने ले गई। फिर मैंने केक काटा और सभी ने मुझे केक खिलाया। वो सहेलियां मुझे ऐसे छूने लगी जैसे मैं उनमें से ही एक हूँ। फिर गपशप शुरू हुए। एक ने कहा कि आज तक सिर्फ फोटो में देखा था, पर आखिरकार आज नैना के दर्शन हो ही गए। और यार, तूने बहुत देर लगाई नैना से मिलाने के लिए। काश मेरा पति भी नैना की तरह होता। अनु, तू नसीब वाली है जो तुझे ऐसा पति मिला। मेरी तारीफों के पुल बंधे जा रहे थे और मैं शर्म का मारे वह आंखें झुकाकर बैठा था। वो सहेलियां फ्रेंडली और समझदार थी। उन्होंने मुझे 2 शब्द कहने के लिए कहा, पर मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। छोड़ो, बेचारी डरी हुई है। जरा देखो तो गाल कैसे लाल लाल हुए हैं। आज से नैना भी हमारी ग्रुप का हिस्सा है। अनु, अगली किटी पार्टी में नैना को भी साथ लाना। क्यों नैना जी, आओगी ना? तभी मैंने पतली आवाज में हाँ कहा। ठीक है तो फिर। उसके बाद सभी खाना खाके अपने अपने घर चले गए। उसके बाद मैंने अनु को गले लगाया। तभी अनु ने कहा, क्या हुआ नैना? कुछ नहीं अनु, तुम ग्रेट हो, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मुझे एक वक्त के लिए लगा कि अब मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। मैं कैसे अपने पति का मजाक बनने दूंगी? तुम एक बार कह रहे थे कि एक दिन तुम्हें बाहरी दुनिया में साड़ी पहन कर जाना है, पर मेरे शर्त की वजह से तुम्हें कभी इसका जिक्र नहीं किया। पर आगे मैं खुद तुम्हें बाहर लेकर चलूंगी। वैसे तुम अब साड़ी संभालने में इतने माहिर हो गए हो कि किसी भी सिचुएशन में इस साड़ी के पीछे मर्द है, कोई पहचान नहीं सकता। 5 दिन बाद किटी पार्टी है, मेरे सहेली के घर चलोगे ना? क्यों नहीं, अगर तुम साथ होगी हो जन्नत भी चलेंगे। बस कर नौटंकी, चल अब चेंज करके आओ, साफ सफाई करनी है। फिर 5 दिन बाद हम दोनों साड़ी पहनकर अनु के सहेली के घर निकल पड़े। वो दिन बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि पहली बार मैं घर के बाहर साड़ी पहन कर गया था। अनु ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं किटी पार्टी की एक नई मेंबर बन गई। इस बार किटी पार्टी का टॉपिक नैना ही थी और नैना अब खुलकर जीने लगी। अगर कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।